नमस्कार। पिछली बार हम लोग कुछ फ़ॉल्ट्स के बारे में बात किए थे, तमाम तरीके के फ़ॉल्ट्स देखे और कुछ एग्ज़ाम्पल्स हमने देखे थे इंडियन साइड से, और जहाँ पे मैंने कुछ चंडीगढ़ का और जहाँ और ब्यास और सतलज नदी के बारे में कुछ बताया था, और किस तरह से ये स्ट्रक्चर्स जो हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम लोग कह रहे थे लाइफलाइन स्ट्रक्चर्स हैं, वो अनजाने में जाने अनजाने में उसमें उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किए गए थे। आज थोड़ा बहुत हम लोग एक और चीज़ जान लेते हैं कि जो कि लैंडफॉर्म्स जो कि हमारे दिनचर्या में हम जिसके आसपास ही रहते हैं, वो हैं आपकी नदियाँ। तो नदियों से क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं और वो हमारे लिए क्या मायने रखते हैं इस कोर्स में, ये आप जानेंगे इसमें। तो इस पे बात करते हैं। तो टाइटल है इसका रिवर्स एंड एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स, मतलब नदी से लगते कौन से हमारे तमाम तरीके के जो लैंडफॉर्म्स हैं वो बनते हैं इसमें। हालांकि इसमें हम लोग हज़ार्ड की बात ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन आप उसको ये जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान आप इसमें प्राप्त करेंगे वो इस्तेमाल कर सकते हैं करके। नदियों के लिए अगर बात करते हैं तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि इसकी क्या कंडीशंस हैं, जो कि हम लोग कहते हैं डायनेमिक्स ऑफ रिवर सिस्टम। तो अगर रिवर सिस्टम का पूरा अगर ब्यौरा लें हम लोग, जो कि आपका सोर्स से लेके, मतलब जहाँ से ये शुरू होती है और जहाँ जाके मिलती हैं करके, तो ज़्यादातर हम लोग ये कहते हैं कि भाई पहाड़ों से निकल के ये दरिया में जाके मिलती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी नदियाँ जो हैं दरिया में जाके मिलती हैं। कुछ नदियाँ जो हैं वो एक छोटी नदियाँ होती हैं और बड़ी नदियों में जाके मिलती हैं, तो वो हम लोग कहते हैं उसको बेसिकली, जो कि आपका जो भी लैंडफॉर्म है या तो बेसिन है, डिप्रेशन है, वहाँ जाके ये मिलेंगी करके। तो ये सोर्स से लेके हम लोग बात करते हैं कि ये जाके समुद्र में मिलती है, और ये जब सफ़र तय करती है आपकी सोर्स से लेके जहाँ पे ये जाके मिलती है तब तक का, तो उसमें काफ़ी चेंजेस होते हैं, और उसके साथ साथ उसके लैंडफॉर्म्स भी डिफरेंट तरीके से कार्व्ड होते हैं, मतलब वो डिफरेंट तरीके से बनते हैं करके। तो उसका स्लोप जो होता है वो भी अलग होता है हर जगह पे, और उसके साथ जो सेडिमेंट्स हैं, जो फ्रैगमेंट्स हैं रॉक्स के, और जो इरोड करके वो लेके आती है, वो हम लोग कहते हैं बेड लोड, वो भी वेरी करता है, उसके ग्रेन साइज़ भी वेरी करती है करके। ये बात जो है हम लोग इसमें देखेंगे, और इसमें क्या कंडीशंस रहती हैं, क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो जनरली ये देखा गया है कि जैसे जैसे आपके अगर ये इसको कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल को, या तो आपको इसको रिवर प्रोफाइल भी कह सकते हैं। और इसमें क्या लिया गया है, यहाँ पे आपका जो है ये एलिवेशन है और ये आपका डिस्टेंस है। तो ये इसका जो दिखाता है कि इसका स्लोप क्या है, बेसिकली इसका ग्रेडियंट क्या बन रहा है आपका यहाँ पे। तो ये एक दिखाया गया है, और उसके साथ साथ जो ग्रेडियंट के साथ साथ है वो आपका जो है इसमें सेडिमेंट वेरिएशन भी दिखाया गया है। तो अगर आप देखेंगे पर्वतीय एरिया में जो है, जो हम लोग कहते हैं इसका ड्रेनेज बेसिन या तो वाटरशेड एरिया जो है, उसमें जो है इसका ग्रेडियंट जो होगा वो स्टीपर होगा, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ये शैलोअर होता जाएगा, और फाइनली ये जाके जो भी आपका वाटर बॉडी है, या तो आप ओशन ले लें, उसमें जाके ये मिलेगा करके। और ये बेस लेवल जो बेसिकली बात किया है, ये वो हम लोग कह सकते हैं, अगर ओशन ले लें या तो सी ले लें हम लोग, तो इसको हम लोग कहेंगे सी लेवल। तो ये इसका वो है करके। तो सेडिमेंट्स जो हैं वो इसके पार्टिकल्स जो हैं, जो कि इरोड करके लाती है, वो भी इसका साइज़ डिक्रीज़ होगा, ग्रेडियंट भी डिक्रीज़ होगा डाउनवर्ड जब ये सोर्स से निकलती है। हावेवर डिस्चार्ज जो है, जो मतलब मटेरियल कैरी करने की कैपेबिलिटी है, वेलोसिटी है उसकी, वो भी आपकी बदल सकती है नीचे। तो डिस्चार्ज, कैरिंग कैपेसिटी एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस डाउनस्ट्रीम, क्योंकि अधिक मात्रा में इसके पास बालू आते हैं, और सिर्फ जो बालू और जो हम लोग कहें कि सेडिमेंट्स जो आ रहे हैं इसमें, जो इसका बेडलोट है, वो सिर्फ इसी से नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए कि मेन स्ट्रीम है, तो इसके साथ साथ दूसरी जो हम लोग कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, वो भी इसमें इजाफा करती है सेडिमेंट्स का करके। तो इसलिए इसकी बेडलोड जो कैपेसिटी है वो
इंक्रीज़ होगी और इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होगी करके। दिस इज़ ट्रू फॉर एरिया विद गुड रेनफॉल, मतलब अगर बारिश जो है, बिकॉज प्रेसिपिटेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम लोग कहते हैं कि रेनफॉल। सो बट जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट होगा, वाटर लॉस ड्यू टू इवापोरेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन रिजल्ट इन डिक्रीज इन डिस्चार्ज। तो ये डिपेंड करेगा कि ये किस एरिया में फ़्लो कर रही है रिवर। अगर मान लो कि वो डेजर्टिक एरिया में है, जहाँ पे पानी जो है इतना ज़्यादा नहीं आ पा रहा है, तो वहाँ पे इसकी कैरिंग कैपेसिटी जो होगी, बेड लोड जो होगा वो कम होगा करके। लेकिन जहाँ पे आपके अधिक मात्रा में रेनफॉल है उसमें ज़्यादा होगा। तो ये क्या लैंडफॉर्म्स कार्व करती है, इसको हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो ये अमूमन देखा गया है कि जो ग्रेन साइज जो है वो तो डिक्रीज़ होता है, स्लोप जो है आपका वो भी डिक्रीज़ होता है करके। सो ग्रेन साइज डिक्रीजेज डाउनस्ट्रीम एज स्लोप डिक्रीजेज इन द स्ट्रीम चैनल। द टर्बुलेंट हाई एनर्जी, ठीक है, इन माउंटेन्स हैज़ ए स्टीपर ग्रेडियंट एंड कैरी लार्ज। तो इसके वजह से ये लार्जर पार्टिकल्स को है, बड़े पार्टिकल्स को कैरी करती है। तो आगे देखते हैं कि इसमें इसके साथ साथ क्या लैंडफॉर्म्स बनेंगे डिफरेंट, वो दिखाया गया। दो चित्र दिखाए गए हैं, एक तो आपका जो हायर रिचेस में है, अपलैंड्स में है और वाटरशेड एरिया में है, और नीचे जब आ रहा है जब, तो वो किस तरह से इसके लैंडफॉर्म्स चेंज होते हैं, इसकी जो क्षमता है वो कैसे वेरी करती है और किस तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं करके। तो जनरली हम लोग जो सरफेस मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी करके। तो सरफेस की मॉर्फोलॉजी, जो भी अर्थ सरफेस की मॉर्फोलॉजी है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो जियोमॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ हम लोग कर रहे हैं। और ये जनरली क्या है, 3 हमारे पास एजेंट्स हैं जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, रिवर हो गया, विंड हो गया और ग्लेशियल एक्शन हो गया करके। और इवोल्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स रिलेटेड टू माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटोज, वैलीज एंड बेसिन्स आर स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ द स्टडी ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। मतलब हम लोग अगर ये कहें तो ये अलग अलग एरियाज़ में हम लोग इसको स्टडी करते हैं। और ज़्यादातर जो हम लोग नदियों के रिलेटेड अगर स्टडी करेंगे तो हम लोग उसको कहते हैं फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी। तो फ्लूवियल नाम जो है वो नदियों से रिलेटेड है, आपका रिवर से रिलेटेड है करके। सो मेनली ये देखा गया है कि अगर नदी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए करके, रिवर सिस्टम को देखा जाए इन टोटल, तो ये इनिशियली जो है आपके पास ये अपलैंड्स हैं, जहाँ से आपके पास ये इसका सोर्स है, जहाँ से शुरुआत होती है, और उसके बाद ये एक मेजर स्ट्रीम में जाके मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रंक स्ट्रीम। और ये छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स इसको जो फीड करती है, मटेरियल हो या पानी हो ये करके, तो वो उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। और जो फाइनली जो ओशन में जाके मिलती हैं जो, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हम लोग कहते हैं इसको। तो ये अगर देखें, अगर इसका स्केच बनाएं तो यहाँ से ये करीब इस तरह से कुछ नज़र आएगा आपको कि ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ये ट्रंक स्ट्रीम है आपकी। तो यहाँ पे भी आपके पास होगी, ये अपलैंड्स में ज़्यादा आपके पास ट्रिब्यूटरीज होंगी, और यहाँ पे जाके ये उल्टा हो जाएगा पूरा, तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये दिखाया गया यहाँ पे। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ये ट्रंक स्ट्रीम है और ये ट्रिब्यूटरीज हैं करके। और ये जो मैं बता रहा था पिछले वाले में, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल कहते हैं हम लोग करके इसको, जो कि एलिवेशन और डिस्टेंस को लेके बनता है। एक्स एक्सिस पे आपका डिस्टेंस है और वाई पे आपका एलिवेशन है करके। अब ये देखेंगे कि ये हिस्सों में किस तरह के लैंडफॉर्म्स हमें दिखते हैं करके। ये तमाम जो है 3, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ आ जाएगा जहाँ पे हमारे पास जो है वो, यहाँ पे टाइडल फ्लैट्स, एस्चुरीज हम लोग बात करेंगे, और यहाँ पे जो है आपके पास जो है ये हो जाएगा आपका अलूवियल प्लेन्स, जिस तरह से हम लोग कहते हैं इंडोगैंजेटिक प्लेन्स हैं हमारे पास। और ये हो जाता है हम लोग का हिली टेरेन, जो कि अपलैंड्स हैं, जो कि हम लोग कहेंगे कि हिमालयाज़ हैं हमारे पास। और एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये ट्रंक स्ट्रीम है, ये हम लोग कहें कि ये वैली है और ये ट्रंक स्ट्रीम यहाँ से फ़्लो कर रही है, तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो इस तरह से आके आपके मिल रही हैं, और ये एक डिवाइड लेते हैं हम लोग करके, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रेनेज बेसिन और ड्रेनेज डिवाइड। तो ये डिवाइड जो है वो किस बेसिस पे मार्क किया गया है आपका,
ये है कि यहाँ यह वाली स्लोप जो है इधर है और ये आपकी स्ट्रीम्स आके यहाँ मिल रही है और ये इस तरफ डायरेक्शन में जा रही है। तो ये एक रिज टाइप है जहाँ पे हम लोग मेन उसको कहते हैं करके। तो दिस इज़ योर ड्रेनेज बेसिन एक्चुअली हम लोग कहें इसको करके। तो ये ड्रेनेज बेसिन मार्क करता है आपका और ये बीच में जो है ये ट्रंक स्ट्रीम है आपके पास। सो एक रिवर जो है उसको हम लोग अगर क्लासीफाई करते हैं, जैसे हमने कहा कि उसका अपलैंड्स हैं, फिर उसके बाद उसमें ट्रिब्यूटरीज हैं, फिर आके आपके पास अलूवियल प्लेन है बीच में और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है। तो ये मेनली जो है हम लोग कहेंगे अगर सिस्टम को डिवाइड करें तो 3 सब सिस्टम्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक तो होता है कलेक्टिव जो कि आपकी ट्रिब्यूटरीज जो उसको फेड करती है और सेडिमेंट्स भी देती है और पानी भी देती है उसमें। और दूसरा होता है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो कि आपकी ट्रंक स्ट्रीम जो है वो उसको साइफन आउट करती है आगे की तरफ करके। और इसमें ये प्रोसेस चला जाता है जो कि हम लोग कहते हैं इरोजन एंड डिपॉजिशन। तो ये इरोड भी करती है, डिपॉजिट भी करती है। और फाइनली हम लोग कहते हैं डिस्पर्सिंग सिस्टम, वो जो होता है आपके रूट्स कह लें या तो कुछ कह लें इसको, तो ये कहते हैं कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज आपका करके। तो यहाँ पे आ गया ट्रिब्यूटरीज, ये हो गया आपका ट्रंक स्ट्रीम हो गया। तो ये 3 भागों में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं करके। अब स्ट्रीम फ्लो एंड सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट जो है वो अगर आप देखते हैं हम लोग इसमें, तो रिवर जो है, नदियाँ जो हैं वो एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे जो रोड की तरह लेते हैं वो कोई फिक्स नहीं है, वो मूव करती रहती हैं करके। और वो डिपेंड करता है आपका रेनफॉल पे, आपका सेडिमेंट डिस्चार्ज पे और जो हम लोग कहें कि बेड लोड पे, उस पर डिपेंड करेगा कि ये किस दिशा में जाएंगी और कैसे मूव करेंगी करके। हालांकि हमने पिछली बार जो बात की थी वो टेक्टोनिक्स के बेसिस पे की थी, लेकिन अलूवियल प्लेन में ये हमेशा देखा गया है कि रिवर्स जो हैं वो माइग्रेट करती हैं रिवर सिस्टम। तो जो ये सब्जेक्ट टू चेंज देयर कोर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस। सो इसमें टेक्टोनिक्स भी है, लेकिन और भी जो इसकी है कि इसमें ट्रिब्यूटरीज जो आके वो कितना इसको फीड करती हैं इन टर्म्स ऑफ द वाटर एंड सेडिमेंट लोड, तो उसके बेसिस पे आपका कहेंगे। और ऑल्सो क्लाइमेट, जैसे मैंने कहा क्योंकि रेनफॉल अगर वेरी कर गया तो वो भी आपका इसको अफेक्ट करेगा। सो इट इज़ नॉट ए फिक्स्ड structure like road, subject to change their course under the influence of natural processes. River are complex network, interconnected channels with tributaries. Response to change. So respond to change क्या है आपका? Regional climate change होगा, local weather हो गया, amount of variability of flow and sediment supply. तो ये चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं। सो मान लीजिए कि अगर हम लोग कहें कि कहीं पर डैम बना दिया गया तो वो भी इसके डाउनस्ट्रीम में अफेक्ट करेगा, बिकॉज आपने इसका फ्लो और सेडिमेंट सप्लाई को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और कम कर दिया या तो फिर। अब चैनल पैटर्न्स जो हैं, तो एक है चैनल पैटर्न और दूसरा है ड्रेनेज पैटर्न। तो इस चीज़ को दोनों में अंतर है करके। तो चैनल पैटर्न जो हम कहेंगे जो ट्रंक स्ट्रीम को लेके चलते हैं कि तो ये चैनल पैटर्न कैसे बनता है करके, इस तरह के होगा करके। तो ये हम तमाम चैनल पैटर्न्स देखेंगे आगे। ये कुछ हम लोग इसको कहते हैं मेंडर या तो ब्रेडेड, ठीक है। और ड्रेनेज पैटर्न जो है वो हम लोग छोटी स्ट्रीम्स को भी इंक्लूड करके करते हैं करके, तो इसको कंसीडर करते हैं। तो ये जो है ये ड्रेनेज पैटर्न हो गया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ये जो है ये आपका जो है ये आपका चैनल पैटर्न है। तो ये डिफरेंस है इसमें। तो चैनल पैटर्न और उसके एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स क्या हैं, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ज़्यादातर ये पाया गया है कि स्ट्रेट होती है, मतलब सीधा एक होती है चैनल, या वो मेंडर करेगी या तो आपके पास इसका कॉम्बिनेशन होगा दोनों का, और तमाम तरीके के स्प्लिट करेगी जो नदियाँ हैं करके। तो नदियों की मतलब नदी की चैनल्स जो हैं वो स्प्लिट करेंगे करके। तो ये 3 तरीके की हैं। एक तो हम लोग कहते हैं स्ट्रेट चैनल है, दूसरा जो है ब्रेडेड है। और स्ट्रेट में क्या है, आपके पास कोई ऐसा मेजर लैंडफॉर्म नहीं है, लेकिन आपका जो सेंट्रल पार्ट है इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी और ये इसकी एनर्जी कंडीशंस ज़्यादा होगी नियर साइड एरियाज से करके। और ये डीपेस्ट भी होगा, आपका डीपेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लो होगा करके।
मिएंडर में क्या होगा, काफ़ी चैनल्स आपकी आएंगी, एक कुछ बीच में जो है ये एक आइलैंड या तो हम लोग इसको कहते हैं बार, ये बनाएगा बीच में, और ये मल्टीपल चैनल्स जॉइन रीजॉइन करेंगी एक दूसरे से, और बीच में ये छोड़ता जाएगा इस तरह के आइलैंड्स करके, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रेडेड चैनल्स करके। सो तीसरा वाला जो है वो आपका मिएंडर है करके, ये वाला, ये हमने दो देख लिया, एक ये देखा, दूसरा ये वाली बात कर रहे थे। तीसरा जो है ये आपका मिएंडर चैनल है, जो कि एक टोटली आपका एक सांप की तरह जो चलता है, इस तरह की एक चैनल नज़र आएगी करके। अब इसमें तमाम लैंडफॉर्म्स जो हैं वो किस तरह के होंगे वो भी हम आपके साथ बात करेंगे करके। अब ब्रेडेड सिस्टम जो है वो जनरली देखा गया है कि इज एग्जिबिट्स न्यूमरस चैनल्स दैट स्प्लिट ऑफ एंड रीजॉइन, तो ये इसका मुख्य इसकी कैरेक्टरिस्टिक है करके। एंड दैट गिव्स ए सॉर्ट ऑफ एन ब्रेडेड पैटर्न, मतलब इस तरह से कुछ नज़र आएगा आपको, मल्टीपल चैनल्स होंगे करके। और ये ज़्यादातर देखा गया है कि ये कोर्सर सेडिमेंट्स इसको ये कैरी करता है, और इसका स्लोप जो होता है वो स्टीपर होता है, स्टीपर ग्रेडियंट होता है इसका। तो ये एक कुछ चीज़ें हैं जो कि ब्रेडेड चैनल के लिए इम्पॉर्टेंट है करके। तो ये भी एक दृश्य है ब्रेडेड चैनल का। मिएंडरिंग चैनल पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें ये देखा गया है कि ये वाइंडिंग इसका शेप होता है, और ये ज़्यादातर जो हम लोग देखते हैं इसको अलूवियल प्लेन्स में देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अलूवियल प्लेन में है, लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया अमूमन वो अलूवियल प्लेन्स में देखा गया है, लेकिन ये हिली टेरेन में भी देखा गया है कि इस तरह के मिएंडर्स मिलते हैं, लेकिन कम होते हैं। लेकिन और अलूवियल प्लेन्स में देखेंगे तो ये ज़्यादा होंगे करके। जैसे इंडो गैंजेटिक प्लेन हो गया हमारा, तो इंडो गैंजेटिक प्लेन में अगर आप गूगल अर्थ पे भी जाके देखोगे सो वहाँ पे भी आपको क्लियरली इस तरह के चैनल्स दिखेंगे। और इसमें क्या होता है, जैसे स्ट्रेट चैनल में हमने ये देखा कि सेंट्रल पार्ट में पूल ज़्यादा है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, एनर्जी कंडीशन ज़्यादा होगी, और साइड में कम होगा, और वो डीपर पार्ट होगा। लेकिन मिएंडर में क्या है, आपका जो पोर्शन यहाँ से मूव कर रहा है, जो आउटर पार्ट है वो इरोजिव होगा, यहाँ पे पूल होगा, ये वाला, ये जो है यहाँ पे पूल होगा, तो ये डीपर पार्ट होगा, और इसमें क्षमता होगी इस पोर्शन को इरोड करने की। तो यहाँ पे इरोशन होगा हमारा करके। और अंदर की साइड में जो है वो एनर्जी कंडीशन कम होगी, और इसमें इसकी क्षमता होगी, तो ये एनर्जी, इसकी क्षमता कम है इरोड करने की, तो ये, और ये शैलोअर पार्ट होगा, इसमें डीप नहीं होगा, तो ये होगा यहाँ पे डिपोजिशन, तो यहाँ पे डिपोजिशन होगा। अगर मान लें कि हम इसका एक सेक्शन ले लें यहाँ से ऐसे करके, क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रोफाइल ले लें और ऑफ द रिवर ले लें, तो ये करीब करीब ऐसे नज़र आएगा आपका करके। ये पोर्शन जो है आपका ये डीपर होगा, और ये ऐसे करके कुछ जाएगा करके। तो ये एक टिपिकल इसका एक नेचर होगा आपका कि इस तरह से यहाँ पे ज़्यादा, इस पोर्शन में ज़्यादा पूल होगा आपका, इसमें ज़्यादा डेप्थ भी इसकी ज़्यादा होगी, और इसमें ये होगा। और इसके एसोसिएटेड जो कि डिपोजिशन कर रहा है, इसके एसोसिएटेड लैंडफॉर्म को जो कि हम लोग कहते हैं पॉइंट बार करके, और ये कुछ इस शेप का होता है। आधा चांद जो होंगे हम लोग कहते हैं क्रिसेंट शेप होगा, ये इस तरह के शेप का आपका लैंडफॉर्म्स बनेंगे, इसको कहते हैं हम लोग पॉइंट बार्स। और तो यहाँ पे जो हमने कहा कि डिपोजिशन होगा यहाँ पे, और इस तरफ से इरोजन होगा। तो इसलिए कभी भी आप इस तरह के मिएंडर्स, मिएंडरिंग चैनल को देखेंगे तो एक जगह पे आपको क्लिफ्स दिखेंगी, जो कि हम लोग क्लिफ कह लें यहाँ, तो इसको या तो रिवर बैंक कह लें करके, तो ये आपको नज़र आएगा। और दूसरी तरफ में फ्लैट एरिया होगा जो कि पॉइंट बार्स को दिखाता है करके। तो ये चीज़ें इसमें ध्यान रखना है कि जो पाथ है इसका, और जो भी आउटर पाथ है उसमें हम लोग इसकी पाथ ऑफ डीपेस्ट वाटर फ्लो, एनर्जी कंडीशन ज़्यादा होंगी यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ दिखाया है इसमें। और ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसका, वो वाले पोर्शन में ज़्यादातर डिपोजिशन होगा, और जो डिपॉजिट करेगा या लैंडफॉर्म जो बनेगा उसको कहते हैं पॉइंट बार। तो ये आगे देखें, इसी का जो कि हम लोग देख रहे थे कि अगर स्ट्रेट चैनल है तो आपको कुछ इस तरह की प्रोफाइल नज़र आएगी, ये दिखाया, ये स्ट्रेट चैनल की प्रोफाइल है। और अगर ये मिएंडर है तो आपका यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, और यहाँ पे इरोजन हो रहा है करके, और ये
प्रोफाइल जो है वो इस तरह की नज़र आएगी आपको। इसका क्रॉस सेक्शन जो दिखाया है वो ये वाला है करके। इसी तरह से ये दूसरी साइड में है, तो ये वाला साइड जो है आपका इरोजिव हो गया, यहाँ पे आउटर पार्ट था तो ये इरोजन हो गया आपका, और ये आपका डिपोजिशन हो गया यहाँ पे। तो इसी तरह से आपको ये नज़र आएगा। और ये कुछ फील्ड फोटोग्राफ्स दिखाए गए हैं कि ये पोर्शन वाले पे कैसे नज़र आएगा आपका। तो ये जो है आपका ये इरोजिव बैंक है, ये बहुत ही शैलो एक चैनल दिखाई गई, ये इरोजन है, यहाँ पे इरोजन हो रहा है, और यहाँ पे ये डिपोजिशन और ये पॉइंट बार बन रहा है आपका करके। और दूसरा भी एक चीज़ जो इसमें पाया गया है करके कि ये जो मेंडर है, क्योंकि इसमें ये आउटर साइड में इरोजन ज़्यादा हो रहा है, तो ये टाइम आएगा कि, और इसमें इरोजन हो रहा है, यहाँ पे भी इरोजन हो रहा है, तो समय आएगा कि ये दोनों एरियाज़ जो हैं मिल जाएंगे करके, और उसको ज़्यादातर हम लोग कहते हैं कट ऑफ बैंक्स। या तो इसको अगर ये यहाँ तो रिवर क्या होगा, यहाँ पे इरोजन हो गया तो एक समय पे आएगा कि ये रिवर यहाँ से इसके साथ जुड़ जाएगी, यहाँ पे ये सीधा सीधा फ्लो करना शुरू कर जाएगी, तो ये एक सेपरेट आउट बॉडी हो जाएगी जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सबो लेक ऑल्सो। सो ये तमाम तरीके की चीज़ें आपको मिलेगी जाके हम लोग कहते हैं कि अलूवियल प्लेन्स में जो अगर कट ऑफ एरियाज़ हैं, क्योंकि वो एक ज़माने में इट रिमेन्स पार्ट ऑफ द रिवर सिस्टम, तो यहाँ पे ये जो कट ऑफ बैंक है आपकी और कट ऑफ चैनल कहेंगे हम लोग, कहेंगे इसको कट ऑफ चैनल, तो ये एक एरिया जो है ये बैक मार्श टाइप बना देगा, ये मार्शी एरिया होगा, दलदल वाला एरिया होगा, या तो वेटलैंड्स कह लो उसको, तो ये बनाएगा करके। तो ये अब और भविष्य में मान लीजिए कि इसको देखेंगे तो ये जो है एरिया, ये इसको ये छूट जाएगा, ये सीधा सीधा यहाँ से कनेक्ट होगा। तो रिवर्स हैव टेंडेंसी टू माइग्रेट, and also because of the erosion capability of the meandering channels, it will result into the formation of back marsh or cut off channels actually। ये भी एक दृश्य है meandering का, जो कि टोटली यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी पैलियो चैनल है। पैलियो मीन्स एंशिएंट आपकी चैनल है, तो पहले यहाँ से बहा करती थी, अभी यहाँ से। तो ये माइग्रेशन जो है ये काफ़ी कॉमन होता है, अलूवियल कॉमन इन अलूवियल प्लेन्स, ये काफ़ी कॉमन रहता है अलूवियल प्लेन में। ये भी एक है। सो इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्रेडेड रिवर्स, meandering rivers typically contains one channel that winds its way across द फ्लड प्लेन, मेनली फ्लड प्लेन में जो अलूवियल प्लेन्स हैं हम लोग उसको फ्लड प्लेन भी कहते हैं। एंड इट फ्लोज, एज इट फ्लोज इट डिपॉजिट्स द सेडिमेंट्स ऑन बैंक दैट लाइज इनसाइड द कर्व, यानी जो पॉइंट बार बनाती है, उसको पॉइंट बार डिपॉजिट्स कहते हैं। इरोड द बैंक्स ऑन द आउटसाइड कर्व्स, मतलब ये बाहर की साइड में आपका इरोड करती हैं और अंदर की साइड में ये डिपॉजिट करती है। तो यहाँ पर डिपॉजिशन होगा, यहाँ इरोजन होगा करके आपका। सो मेंडर डायनेमिक्स जो हम बता रहे थे कि अगर कौन सा पार्ट डीपर होगा उसको देखें तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपका। तो यहाँ पे जो है वो डीपर पार्ट होगा ये वाला आपका, तो इसको हम लोग कहते हैं कि डीपर पार्ट जो है ये इसको कहते हैं थालवेज। ये पॉइंट बार है आपका जहाँ पे डिपॉजिशन हो रहा है इनर साइड में, ये नदी इस तरह से बह रही है आपकी, यहाँ से जा रही है ऐसे करके, तो ये इनर पार्ट है, वो पॉइंट बार डिपॉजिट करेगा यहाँ पे डिपॉजिशन हो रहा है और यहाँ पे इरोशन हो रहा है। तो इसको जो है हम लोग कहेंगे लोकेशन ऑफ मैक्सिमम थालवेज एक्चुअली, ठीक है, और मैक्सिमम एनर्जी कंडीशन जो होगा जिसको हम लोग कहते हैं थालवेज करके। सो स्लोप भी ज़्यादा होगा यहाँ पे, तो जो लास्ट टाइम हमने जो सेक्शन देखा वो किस तरह से इस तरह से बनेगा करके आपका। तो ये जो है आपका यहाँ पे ये मैक्सिमम इसका डेप्थ होगी आपकी यहाँ पे, तो ये इसको कहेंगे हम लोग थालवेज। अब ऑक्सबो लेक फॉर्मेशन का जैसे मैंने ऑलरेडी समझाया है कि ये होता क्या है कि जो आउटर पार्ट है इसका इरोजिव नेचर होता है आपका, टाइम आता है तो ये इसको
डिस्कनेक्ट कर देगा और रिवर जो है वो यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगी आपकी। तो ये लेफ़्ट आउट हो जाएगा, जो कि बैक मार्श भी बना सकता है, वेटलैंड भी हम लोग कह सकते हैं इसमें बनेगा करके। तो इस तरह से कुछ ये आपके लैंडफॉर्म्स को छोड़ देंगे करके। ये इसमें काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। तो नदी पहले जो है वो यहाँ से ऐसे करके बहा करती थी करके, बट ये आया जब इसको कम्प्लीटली इरोड कर दिया तो यहाँ से बहना शुरू कर गई आपकी। तो इसी तरह से ये भी एक फ्यूचर में जो है ये यहाँ पे इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा ये करके, और ये कट ऑफ हो जाएगा और यहाँ से ये चैनल जो है स्ट्रेट कनेक्ट हो जाएगी करके फ्लो करना शुरू करेगी। तो ये एक टिपिकल जो है लैंडफॉर्म एक और है जो कि मेंडरिंग चैनल सिस्टम में दिखता है या पैटर्न में दिखता है, जो कि इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सबो लेक्स। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि एनर्जी कंडीशंस जो हैं, वेलोसिटी जो है वो क्या वेरी करेगी डिफरेंट लोकेशन पे, और उसके साथ साथ जो ग्रेन साइज़ है वो कैसे वेरी करेगा वो भी आपको दिखाया। मतलब सेडिमेंट की जो साइज़ होगी वो कैसे वेरी करेगी। तो आपके पास ये यहाँ पे दिखाया ये कोर्स होगा अगर स्ट्रेट चैनल है, और उसके बाद ये साइड में फाइनर होगा अगर हल्का सा मिएंडर यहाँ पे है। लेकिन मिएंडरिंग जब शुरू हुआ तो आपके पास एनर्जी कंडीशन ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये कोर्स दिखाएगा। इसमें यहाँ पे दिखाया है कि हाई एनर्जी कंडीशन है जो कि ब्लू है करके, फिर हल्का ब्लू जो है वो मीडियम है, और फिर लाइट ब्लू है वो आपका कम हो रहा है, लो एनर्जी है करके। तो ये जो है यहाँ पे कोर्सर होगा, फिर मीडियम है आपके पास, और ये फाइनर है यहाँ पे। तो इस तरह से ये वेरी करेगा, सेडिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द चैनल पैटर्न करके आपका। ये ऑक्सबो लेक ऑलरेडी हमने समझा दिया कि इस तरह से बनेगा, तो वो आप देख सकते हैं। एक और लैंडफॉर्म जो है वो अमूमन बुक्स में बताया जाता है, वो उसको कहते हैं लेवीज़। लेवीज़ जो है वो आर्टिफिशियल भी बनाई जाती है क्योंकि वो प्रोटेक्ट करती है आपका साइड में जो फ्लडिंग होता है, जो एडजेसेंट टू चैनल जो होता है एरियाज़ होता है, उसको फ्लडिंग रोकने के लिए किया जाता है करके। बहुत माइन्यूटली अगर इसको स्टडी करें तब जाके ये हमको समझ में आता है कि ये लेवीज़ हैं करके। तो लेवीज़ यूजुअली क्या होता है कि एक हायर एलिवेशन होता है, मतलब चैनल की बाउंड क्लोज में, और ये स्लोप करता है अवे फ्रॉम द चैनल, मतलब ये इस तरह से इस तरफ स्लोप करेगा ये करके। तो ये फ्लडिंग यूजुअली जो देखते हैं कि अगर ये मान लीजिए कि इसको ओवरफ्लो कर गया तो ये पूरे एरिया को फ्लड करेगा। तो इस तरह से एक नेचुरल लेवीज़ भी बनती हैं आपकी, जो कि दिखाया गया है यहाँ पे। या तो कुछ एरियाज़ में इस एरिया में फ्लडिंग रोकने के लिए इसमें अगर फ्लडिंग जो कि है इसको प्रोटेक्ट द एरिया फ्रॉम फ्लडिंग, तो हम लोग इसको आर्टिफिशियली भी बनाते हैं करके। तो काफ़ी लोग काफ़ी जगह पे जहाँ पे इस तरह का प्रोटेक्शन करना है तो उसको बनाया गया है करके। तो ये आर्टिफिशियल लेवी का है। ये एक दृश्य है जो कि हम लोग कानपुर के पास का है, जो कि मिएंडरिंग चैनल ये दिख रहा है करके। ऑफ कोर्स मिएंडरिंग प्लस ब्रेडेड है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा जहाँ यहाँ पे है ये ऑक्सबो लेक है। तो ये गंगा जी का है, जहाँ पे ये दिखाता है कि पहले गंगा जी जो है यहाँ से फ्लो करा करती थी, लेकिन ये कट ऑफ हो गया है और ये आपका जो है ये ऑक्सबो लेक बना दिया इसने करके। एक और जो है यहाँ पे ये हमीरपुर के पास है, ये भी इंडो गैंजेटिक प्लेन में है। तो ये हमेशा हम लोग दिखाते हैं बच्चों को कि भाई अगर ये इस तरह की कंडीशन है यहाँ पे, ये वाली तो आपकी स्ट्रेट चैनल है, लेकिन ये वाला जो है ये मेंडर है। तो इसको अगर देखें तो ये पोर्शन जो है यहाँ से इरोड हो रहा है, ये आगे बढ़ेगा, और तो हो एक समय आएगा कि यहाँ पे जाके इसको ये मिल जाएगा करके, ये लेफ़्ट आउट हो जाएगी, लेफ़्ट आउट चैनल होगा बाद में। तो मुद्दा जो है वो ये है कि अगर हम लोग को लैंडफॉर्म्स की समझ है करके, तो हम उसी तरह के उसके आसपास लोगों को बसाने की कोशिश करेंगे। और अगर ब्रिजेस बनाने, रोड्स बनाने, तो हमको पता होना चाहिए कि ये रिवर्स जो हैं इनकी क्षमता है कि ये माइग्रेट करेगी किसी समय पे, तो उसको दिमाग में रखते हुए हम लोग इसका जो भी फ्यूचर कंस्ट्रक्शन है वो किया जाए करके।
तो ये चीज़ें भी हमको ध्यान में रखनी हैं जब हम लोग सिविल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जहाँ से यहाँ पे मतलब एक ब्रिज बनाया गया है, तो ये ब्रिज जो है अगर यहाँ से बना है, अगर इसके ऊपर, और दूसरा जो है ये यहाँ से बना हुआ है, ये 2 ब्रिज हैं यहाँ पे। एक ब्रिज ये पोर्शन में है, दूसरा ब्रिज यहाँ पे है। तो ये ब्रिज जो है, अगर ये दोनों ब्रिज हैं, अगर ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे, तो इस ब्रिज का ज़्यादा अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा करके। तो हम इसी के साथ यहाँ रुकते हैं और थोड़ा और बात करेंगे लैंडफॉर्म्स के बारे में और ड्रेनेज बेसिन के बारे में और ड्रेनेज पैटर्न के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार, थैंक यू।